धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर टारणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामि। छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ, कलयुग में सतयुग को प्रगटावती आओ। वाणी विनायक गणेश जी को भारत में प्रगटावती आओ, कुमति हटावती आओ, शुद्ध बुद्धि बनावती आओ। अन्न धन की बरसात बरसावती आओ, फसलों को लहरावती आओ। रिम झिम बरसात बरसावती आओ, शत्रु दल को नशावती आओ। भारत और भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। बुधवार श्री गणेश कर रहे हैं, निराशाओं को हटावती आओ। हे भगवती जगदम्बा शारदा, आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ को सतयुग कहते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास में पुष्य नक्षत्र में जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो जगन्नाथ भगवान और आदि सनातन गणेश और द्वारकाधीश का रथ सारे भारत में भ्रमण करे, आशाएं पूरी करता है। और जगन्नाथ ही सारे संकट इस भारत के हरता है। जो भी भक्त निराश बने और जगन्नाथ के पास बने, सारी आशा पूरी करता और जगत पसारे हाथ बने। तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। तो आषाढ़ के महीने में भारत का कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे अपनी आत्मा में आशाओं को प्रकट करना चाहिए। संसार में दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक है आशा, एक है निराशा। निराशा संपूर्ण आत्मा को जला करके, संपूर्ण अस्तित्व को ही नष्ट करके चिंता चिता के समान होती है और इस शरीर को ही जला देती है। तो चिंता कभी न कीजिए, और चिंता चिता समान। जब जब चिंता छोड़कर करो याद भगवान। जब आपको चिंताएं सताने लगे
निराशाएं सताने लगे, तब हमें भगवान गणेश की आराधना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि को देने वाले गणेश हैं, कुमति को हटाने वाले गणेश हैं और धन भंडार भरने वाले जगन्नाथ भगवान। तो आशा और डर, आशाओं की डगर के ऊपर चलने के लिए सतयुग का शुभारंभ आषाढ़ मास में हुआ था, और सबसे पहले आज बुधवार का दिन है। वही योग वही समय है, वही गणपति भगवान, और कलयुग में भी कर देंगे और भक्तों का कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर। इसलिए किसान अपने खेतों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धरती को उपजाऊ बनाएंगे, धरती में हल को चलाएंगे, और जगन्नाथ की कृपा होए तो बरखा इंद्र से बरसाएंगे। तो सावन, आषाढ़ और भादो मास में रिमझिम बरसाता है, सारी धरती अन्न उत्पादन हरियाली हो जाए। इसे आषाढ़ का मास बड़ा शुभ है, क्योंकि अन्नदाता या तो भगवान नारायण है या उसके बाद किसान है। भगवान शंकर भी किसान का ही रूप है। वह आषाढ़ से भादो मास तक और 12 ही महीने भगवान की भक्ति करते रहते। ज्ञान व भक्ति को हड़यो चलावे, और बलदा बेल वाहन नंदी मानो, और परमानंद शिव भोले कैलाशपति, और ज्ञान शक्ति उनको मानो। ये जगत गुरु हैं, पूरे त्रिलोक के ज्ञान की वर्षा करते हैं। अज्ञानता का विष पान करे और ज्ञान से भारत भरते हैं। तो चारों युगों में भारत का जो ज्ञान है वो भगवान शिव है। संपूर्ण संसार का जो पालन पोषण करने वाले हैं वो जगत गुरु नारायण है, और ब्रह्म शक्ति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा है। तो इन तीनों शक्तियों का आषाढ़ में आगमन होता है। आका मतलब होता है ओमकार निराकार ज्योति स्वरूप आप आओ, वो नारायण है। तो आषाढ़ का पहला शब्द आ है, और आ ओमकार शब्द की झनकार से बनता है। निराकार ज्योति स्वरूप है, और जिसका आगमन अवतार के रूप में जब भारत में होता है तो भारत में परमानंद हो जाता है। तो आ मतलब नारायण आना, और सा मतलब सरस्वती का ज्ञाना। तो ब्रह्मपुत्री सरस्वती है, सा से है साक्षात्कार। और देखो षडानन कार्तिक और ज्ञान रूप साकार। तो 6 मुख के कार्तिक स्वामी हैं जो भगवान शिव के पुत्र हैं, और सरस्वती का वरद हस्त उन्हें प्राप्त है, और ब्रह्म को साकार करने वाले ब्रह्मा हैं, इसलिए वो शाह है। वर्षा, वर का मतलब विष्णु से है, और उसको बरसाने वाले उसका रस ब्रह्मा जी है, और उनका साक्षात्कार कराने वाले शिव जी हैं। तो सा में ब्रह्मा आ गए, आ में नारायण जान, और डमे डमरूधारी आ गए, और वह शिव भगवान। तो ये सतयुग का प्रारंभ होता है, जब तीनों जगत गुरुओं की कृपा हर वर्ष चारों युगों में आषाढ़ मास का प्रारंभ होते ही होने लग जाती है। किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, अन्न उत्पादन होने लगता है, तपती हुई रोनी से मुक्ति मिलकर के शांति मिलने लग जाती है। हरि हरि का घर में बैठ करके चतुर्मासा प्रारंभ हो जाता है। इससे आषाढ़ मास में किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या और कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास तो भगवान तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन करने का शुभ पर्व है। इसीलिए तो जगन्नाथ और रथ में बैठ कर आते हैं,
और 33 करोड़ देवता अपने साथ भारत में लाते हैं। तो जिस दिन पड़े रथ यात्रा 1 जुलाई जान, रथ में बैठकर आएंगे बैकुंठ से श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण का रथ आदि सनातन गणेश, रणथंबोर के गणेश जी का रथ और जगन्नाथ भगवान का रथ 33 करोड़ देवताओं के साथ भारत में भ्रमण करता है। तो आत्मा को ही रथ बना ले, वो 10 इंद्री के घोड़े डालो और सत्य मार्ग पर इन घोड़ों को आप सभी दौड़ा डालो, तो अमृत वर्षा होएगी और प्रकट होएगा ज्ञान, और ये आषाढ़ मास में और मिल जाते भगवान। इसलिए आषाढ़ मास बुधवार को भारत में शुरू हो रहा है। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिभा है। तो कृष्ण शाम को कहते हैं और अपने शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर भोगों की, काम क्रोध मद लोभ की जितनी शामिलताएं हैं उनको आप हटाइए और उन पे हड़ऊ चलाओ और भक्ति आत्मा में प्रकट करो और ज्ञान अन्न उपजाओ, तो ईश्वर मिल जाएंगे। योग प्रकट हो ही जाए, भोग सभी जब नष्ट हो तो ईश्वर कृपा हो ही जाए। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आषाढ़ का महीना सबसे शुभ है। कमल नयन भवजोर और निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर, चरित्र शिरोमणि घोरी पुत्रम दधि दोषम दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहू रिद्धि सिद्धि सब, प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ, गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी, जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो मई सब आधा, मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता, हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरभो देव निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि सम दृष्टि सहाई, मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन, आदि सनातन गणपति वाणी किया आह्वान, श्वेत वाक के वृक्ष में प्रगटे गणपति भगवान। कैलाश पर एक श्वेत आंख का वृक्ष उत्पन्न हुआ जो गणेश का रूप था, आदि सनातन गणेश का स्वरूप था, जिसकी जड़ में बैठे गणेश, पारस उस कनक को ही जानो, और फूल उसके पंचमुखी खिले उनको भी गणपति रूप मानो, और पीली पीली चुनरी दाने और उमा चुनरिया जान, और हरियाली उसमें बसे और बसे हैं शिव भगवान। तो श्वेत आंख का वृक्ष है गणपति का ही रूप, और आषाढ़ मास रथ यात्रा पुष्य नक्षत्र में पूजन करो तो सिद्धि मिले भरपूर। चांदी सोने काशी के और सिंहासन पर बिठला दो, और मनोकामना गणपति नाथ को और अपने मन की बतला दो। आदि सनातन गणपति श्वेत आंख की जड़ जान, और जो भी कहो कर देगी और भक्तों के पूर्ण काम। इतनी शक्ति श्वेत आंख की जड़ में होती है, जिसे पुष्य नक्षत्र में आमंत्रित करके
हाथी के ऊपर बैठ करके एक उंगल की जड़ को जब आप अपने घर पर रथ यात्रा के दिन स्थापित कर लोगे, लडवन का भोग लगा दोगे और चावल दोब चढ़ा दोगे और पान पुष्प और लौंग सुपारी और इलायची खिला दो तो सत्य सिद्ध हो जाएगी और पारस उसको जान। और आषाढ़ मास की रथ यात्रा प्रगटे गणपति भगवान। इसलिए भारत में जो दरिद्री हो, दुखी हो, निराश हो, सब तरह से दीनहीन हो, उसे कुंडली के ग्रहों को छोड़ दो, वह करेंगे अपना काम। पर आदि सनातन गणपति देते हैं वरदान। और आदि सनातन गणेश रथ यात्रा पर जो भी भक्त भारत में अपने भवन में स्थापित कर लेता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करते हैं। यह आषाढ़ का महीना है। अरे कोई किसान यदि भारत का हो, जहां अन्न का वहां भंडार भरे, उस पे गणपति की पूजा करे तो अन्न भंडार अरबों गुना बढ़े। घर मिठाई के ऊपर रख दे गणपति रूप समान, तो 56 भोग हो जाएंगे और बोले मारकंड्य भगवान। घर सोने के सिंहासन पर रखे, सोने के थाल आ जावेंगे और 12 बरस में सब दरिद्र को गणपति नाथ हटावेंगे। घर चांदी के थाल में पूजा करे तो चांदी चांदी होए, इतनी चांदी होएगी और बर्बादी क्षय होए। घर काशी पे रख दे गणेश पति और गणपति नाथ भगवान, तो काशी बन जाएगा भक्त और हो जाएगा ज्ञान। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य और गणपति रूप स्वरूप, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे ऐसा गणपति रूप। तो ये श्वेत कल्प के गणेश हैं। श्वेत कल्प क्षीर सागर के अंदर भगवान गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश और निराकार की ज्योति के साथ हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। उन्हें प्रकाश गणेश कहते हैं। और मृत्युलोक में इनका जन्म उमा जी के मेल से हुआ है और ऐरावत हाथी का मस्तिष्क इन पर लगा करके 33 करोड़ देवताओं का गणनायक इनको शिव परिवार में सारे त्रिलोक में बनाया गया है। तो ये सब आषाढ़ मास की कथा और मारकंड्य मुनि सुना रहे और गणपति नाथ की स्तुति वेदों में देखो बुला रहे। जब गणपति नाथ आ जाते हैं सब दुख दरिद्र हट जाते हैं। और सतयुग आषाढ़ मास को मानो और त्रेता सावन में आते हैं। आषाढ़ का मास सतयुग है, सावन त्रेता युग है और भादो मास में भगवान कृष्ण द्वापर युग है और अश्वनी मास कलयुग है। तो चारों युग इन चतुर्मास में बारी बारी से गुजरते हैं। और सतयुग का प्रारंभ करें और गणपति नाम शुरू करते हैं। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सोनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना मारकंड्य ने गणपति नाथ की कर दीनी और रिद्धि सिद्धि की कृपा भारत में पल भर में ही भर दीनी। राजा इंद्र से कहा गणपति ने इतनी बरखा भरपूर करो
दुख दरिद्र का नाश करो और अन्न धन के भंडार भरो। आज शुरू है आषाढ़ मास सतयुग का अब प्रारंभ करो। ईर्षा कपट छल पाखंड मद हटा करके सब कुमति भारत से दूर करो। हिंसा का नाम निशान हटे और बेरोजगार कोई नहीं रहे। रोजगार भरपूर करो और हिंसा यहाँ समाप्त करो। कल की अवतार को प्रकट करो, भारत को जगत गुरु भरपूर करो। सारे संसार में शांति करो। हे गणपति नाथ अपनी कृपा से आप सब दूर करो। प्रथम वंदना आप करें हम, मूषक पे आपको बुलाते हैं। लडवन का भोग लगाते हैं और स्तुति आपकी गाते हैं। सब कष्टों को गणपति नाथ अपनी शक्ति से दूर करो और भारत का भाग्य जगा दो गणपति और शक्ति यहाँ भरपूर करो। कल की अवतार को प्रकट करो और भक्तों को भगवान मिले। भक्ति भगवान की भक्त करे तो भक्तों को वरदान मिले। भक्तों का तुम कल्याण करो और मद का तुम सब पान करो। भोगों को हटा दो गणपति तुम और भारत को नाम ऊंचा ही करो। सेना में शक्ति बल दे दो, अन्न धन किसान की भर भर दो और राज ताज सब इनको दो। जो प्रजा कल्याण आनंद करे, जो उसी को राजा बनाइए। जो प्रजा करे कल्याण और भारत की जनता में और खुशियां भरे तमाम। भारत की पूरी प्रजा सवार अब प्रजा खुश हो जाए। यह आषाढ़ मास का संकल्प है, मार्कंडे का संकल्प है जो कभी असत्य नहीं जाता। भारत की दुर्दशा को मार्कंडे और ऋषि मुनियों से देखा नहीं जाता और इसे दूर करने वाला कोई राजा नजर नहीं आता। तो सबसे बड़े राजा हो आप, 33 करोड़ देवताओं के राजा हो और गणनायक हो गणनाथ आप और रिद्धि सिद्धि के दाता हो। इस कारण आत्मनिवेदन ये और पहले दिन ही करते हैं और बुधवार आषाढ़ मास में भारत में श्री गणेश हम करते। तो ये बुधवार आषाढ़ मास का श्री गणेश है और जब श्री गणेश हो जाता है तो श्री का मतलब सारी रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी से है। तो लक्ष्मी भारत में भरपूर करो, संकट भारत के दूर करो। और गणेश का मतलब गौरव है और गुरु शक्ति भरपूर करो और जितने जनगण मन भारत के और संविधान की शक्ति भरो और सारे क्लेश हटा दो गणपति और भारत को रोशन नाम करो। हे गणेश जी महाराज, आपसे आषाढ़ मास की प्रतिभा बुधवार को सतयुग की इस पारम पावनी बेला के अंदर शुभ योगों में ये प्रार्थना मार्कंडे करते हैं, क्योंकि और कोई दिखता नहीं और वाणी करे गुणगान। मार्कंडे की शक्ति है जिसे गणपति का वरदान। तब गणेश जी ने कहा तथास्तु। मार्कंडे, सतयुग का योग आज प्रारंभ हुआ है और बुधवार का दिन है, मेरा दिन है। तो जाओ, शुद्ध बुद्धि भारत भरूं, अमृत दूं बरसाए। हिंसा और आतंकवाद का नाम निशान मिटाए। भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत और नहीं कोई बेरोजगार। घर घर में धन के भर जाएं अपने आप भंडार। ये सिद्धियां भक्तों को आज से ही मिलना शुरू हो जाएगी। जो भगवान जो बहुत दुखी हो वो गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के मस्तिष्क पर चावल और दूब चढ़ाना शुरू करे, क्योंकि चावल दूब से और लड्डू से गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भक्त करता है ये सब काम
उसके भंडार गणेश भर जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और देते भक्ति और ज्ञान। उन भक्तों को मिलता है ईश्वर का वरदान। तो ये ईश्वर का वरदान दिवस है। सतयुग में राजा सत्यव्रत ने और इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं ने इसे किया, रघुवंश के राजाओं ने किया। जयपुर में तो हर मकान के ऊपर गणेश पोल होती है। गणेश के बिना जयकार हो ही नहीं सकती। इसलिए जयपुर के राजा, राजस्थान के जयपुर के राजा जानते थे, मान सिंह भी जानते थे, उनके पूर्वज भी जानते थे कि पहले द्वार पे गणपति हो, उनको नमन दिखाए, दुख दरिद्र घर में कैसे कभी न घुसने पाए। तो जिसके घर के दरवाजे पर गणेश लगे रहते हैं और गणेश चतुर्थी को, रथ यात्रा को उनका और दीपावली के 3 दिन उनका पूजन हो जाता है, उस घर में दरिद्र का कभी प्रवेश नहीं होता, दरिद्र सता सकता नहीं। तो भारत की संसद के मुख्य द्वार पर जो नया बनाया जा रहा है, रणथंबोर के गणेश की मूर्ति को रणथंबोर के पत्थर से बनाकर यदि लगा दिया जाए तो उस राजा का राज कभी हटेगा ही नहीं। ये हमीर से पूछो तुम जिसने स्थापित किया यहां, तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर विजेता रहा। इसलिए भारत के राजाओं को चाहिए कि दिल्ली एक श्रापित नगरी है और दिल्ली का राज अस्थिर है। चाहे यह कोई सा भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट भी राज क्यों न करे, चाहे भगवान राम और कृष्ण भी राज क्यों न करें, उनके राज में उपद्रव हो जाता है। और उस उपद्रव को रोकना हो तो संसद के बाहर दरवाजे पर गणपति प्रतिमा लगवा देना और रवि पुष्य रथ यात्रा पड़े तो पूजन उसका करवा देना, तो कुछ तो दोष हट जाएंगे और चलेगा लंबा राज। वरना कल की भगवान तो दिल्ली राज न ताज, वो दिल्ली में नहीं जाएंगे। कल की भगवान ने तो देख लिया दूर दृष्टि से, हम दिल्ली को राजधानी नहीं बनावेंगे और कलयुग में राजधानी हमारी होगी अलग, ये आज नहीं हम बतावेंगे। क्योंकि गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, कल की चरित्र कहीं नहीं भाका। कल की नाम चरित्र है और कभी बता नहीं पाए, गोपनीय ये प्रसंग है जिसे अभी नहीं सुना। इसलिए अभी नहीं सुना रहे इसको कि हमारी राजधानी कहां होगी, हम भारत को भारत कैसे बनाएंगे और भारत को विश्व का जगत गुरु कैसे बनाएंगे। ये हमारे काम है जो हम करेंगे। राम के काम राम ने किए, कृष्ण के काम कृष्ण ने किए, कल की भगवान के काम कल की भगवान करेंगे। और 5 अवतार में कच्छ मच्छ बावन नरसिंह बरा अपने अपने काम कर गए। हर अवतार अपने काम करने के लिए आता है। तो भगवान कलंकेश्वर भारत में 5 काम करने के लिए आए। नहीं कोई उनकी संसद होगी और नहीं कोई उनका लगेगा ताज, नहीं कहीं लगे उनकी ये कचेरी, फिर भी बने भारत के महाराज। घर घर में उनकी लगे कचेरी, घर घर न्याय चुकाएंगे। सदी 21वीं में कल की भगवान और भारत का राज चलाएंगे। नहीं कहीं के राजा बनेंगे और प्रजा कल्याण कराएंगे। सुखी होए भारत की जनता, ऐसी शक्ति प्रगटाएंगे। तो कह दिया जो भी कहना था और दे दिया सब संदेश। और आज गणेश का दिन है जिसमें कल की करे प्रवेश। ये प्रसंग जो भी सुने और कलयुग रूप प्रसंग, कल की भगवान की शक्ति के और बरसे बरसा रंग। तो आज से ही कल की भगवान की शक्ति के रंग बरसने शुरू हो जाएंगे और नया सवेरा होगा, नया प्रकाश होगा, नया भारत होगा, नई शक्ति होगी और युग निर्माण करेगा अब भारत।
उसे रोक कोई नहीं पावेगा, जो रोकने आया निर्माण को तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। ऐसी शक्ति कल की भगवान की, जो दिखती नहीं दिखाए, फिर भी वाणी बता रही है और कल की भगवान प्रकट है। इसलिए कल के भगवान की वाणी सिद्ध होगी, कल की भगवान की शक्ति प्रकाशमान रहेगी। और भारत में आज से ही कल की भगवान का धर्म ध्वजा त्वम शरणम ब्रजेश उनका वेद मंत्र होगा। और संसार में जो दुखी भक्त हो और आषाढ़ में आज से ही उसको जपना शुरू करे, तो आषाढ़ तो पूरा निकलेगा नहीं, उसके पहले ही उसकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। करके देखो भारत वालों, और भक्ति तुम्हें मिल जावेगी और शक्ति तुम्हें मिल जावेगी और कल की भगवान की कृपा मिल जावेगी। तो बोल रहे हैं कल की भगवान, वाणी मधुर सुनाए, ऐसी 1664 कला अवतार है श्री कृष्ण गतिजा। 64 कला के अवतार हैं, दशम अवतार है कल की भगवान, जो हर मनुष्य की 10 इंद्रियों पर जिनका नेतृत्व स्थापित कलयुग में हो जाएगा। और जब होने ही वाला है तो आप पीछे क्यों रहते हो, आगे आगे कीजिए जो वाणी बताए काम। और ये सतयुग का महीना, और जिसे शुरू करे भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने, मास आषाढ़ प्रसंग, अरे मीठे रहिए और ईर्ष्या छोड़िए और मत करो किसी को तंग। यदि राजा किसी को भी तंग करेगा तो वो राजा खुद तंग हो जाएगा, और प्रजा किसी को तंग करेगी तो वो प्रजा तंग हो जाएगी। इसलिए राजा प्रजा को चाहिए नहीं करे किसी को तंग। अरे भारत में तो भरना है हमें प्रेम के रंग, तब जाकर कल की भगवान रहे हमारे संग। जो ऐसा नहीं करेगा तो उसका ताज हो भंग। बोलो जय कल की भगवान। आज के आनंद की जय, आषाढ़ मास की जय, रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान की जय, आदि सनातन गणेश श्वेत कल्प के गणेश भगवान की जय, महादेव शिव शक्ति की मैया की जय।